नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ भगवान के विषय में श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो भक्ति का सार, 9 विधा भक्ति जो है भगवान को प्राप्त करने की विधि है, उसमें सर्वप्रथम विधि है श्रवण। तो श्रवण करने का अवसर मिला है हमको प्रभुपाद जी की कृपा से। तो प्रभुपाद जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए हम नरोत्तम दास ठाकुर ने जो एक ग्रंथ लिखा है उनके उद्गारों को श्रवण करें, उनकी व्याख्याओं के द्वारा हम भी कुछ समझने का प्रयत्न करें। तो आइए हम उस प्यार को, त्रिपदी को पहले गाते हैं, उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने जो व्याख्या किया है उनके अनुसार हम थोड़ा कुछ भगवान का स्मरण करने का प्रयत्न करें। भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाए करीबो सुसेवन अन्य देवाश्रय नाई तोमार कहिलो भाई यही भक्ति परम भजन। भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीबो सुसेवन अन्य देवाश्रय नाई तोमार कहिलो भाई यही भक्ति परम भजन। और एक बार, भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीबो सुसेवन अन्य अभिलाष छाड़ी अन्य देवाश्रय नाई तोमार कहिलो भाई यही भक्ति परम भजन। तो यहाँ हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य, जिसका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर, बहुत सुंदर
हम साधकों के लिए बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं कि जो भागवत शास्त्र का जो मर्म है, वो मर्म क्या है। अगर कोई व्यक्ति उस मर्म को सुसेवन करता है, सेवन करता है, श्रवण करता है, तो क्या होगा, वो परम भक्ति है। हम जो भक्ति करने जा रहे हैं, तो परम भक्ति क्या है, तो कहते हैं कि जो भागवत शास्त्र का मर्म है, वो भागवत शास्त्र के मर्म को अच्छी तरह से सुसेवन। एक सेवन का अर्थ होता है उसकी पूजा करना, और दूसरा सेवन का अर्थ होता है उसका श्रवण करना। तो यहाँ जो सेवन की बात आती है वो है श्रवण करना। अगर आप उस भागवत मर्म का श्रवण करोगे तो क्या होगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि अगर सुसेवन करोगे तो ये परम भजन है, इसके द्वारा आपकी जो भक्ति है उनकी वृद्धि होगी, और आप उस भक्ति तक पहुंच सकोगे जिस भक्ति के द्वारा राधा और कृष्ण का जो मनुष्य जीवन के लिए सर्वोच्च सिद्धि है, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त होगा। लेकिन सावधान कहते कि देखो, वो भागवतम का जो मर्म है उनको श्रवण करना है तो आपको परम भजन की प्राप्ति होगी। लेकिन उनको वो कंडीशन रखते हुए कहते हैं कि अन्य देवाश्रयनाई, आपको भागवतम मर्म को जो सार है भक्ति का उसको छोड़कर दूसरी जगह पर, हमारी भाषा में कहो तो कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। अन्य देवाश्रय, दूसरे देवाश्रय नाई तोमार कहलो भाई, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ सीधा कहते हैं, मैं आपको कहता हूँ भाई, ये जो मर्म है उनको ही ग्रहण करना है, आपको परम भजन की प्राप्ति होगी। हाँ, लेकिन देवाश्रय मतलब एक है कुरुनंदन, एक ही, अलग अलग जगह पर जाने की, अलग अलग देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस भागवतम मर्म को समझ जाओगे, उसका श्रवण करोगे, आप परम भक्ति, जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो साधक है वो अपनी यात्रा चालू करता है, वो उनको प्राप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब हम उसकी व्याख्या से समझने का प्रयत्न करें। नरोत्तम दास ठाकुर अतुल, जिसकी कोई तुलना नहीं है, कहते कि अतुल प्रेम भक्ति के अधिकारी नरोत्तम दास ठाकुर, और वो नरोत्तम दास ठाकुर हमको कुछ संदेश दे रहे हैं। तो हम जितना गुरु वैष्णव की कृपा से समझते हैं उसका उस तरह से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ कहते हैं कि भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाय करियो सुसेवन। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो शास्त्र मर्म है वो दो प्रकार के हैं। एक तो मर्म समझाते हुए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है उस हिसाब से हमारे आचार्यों ने उस मर्म को प्रस्तुत किया है ग्रंथों में। जैसे कहते क्रम, संदर्भ और वैष्णवतोष में, और उसी पे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, है ना, उन वैष्णव की, उन आचार्यों की टीकाओ है। वो मर्म है, अगर आप पढ़ोगे तो मर्म है, वो भी मर्म है। लेकिन दूसरा अर्थ है, उनकी व्याख्या करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। दूसरा जो है वो जो अर्थ है वो कहते हैं कि प्राकृत धर्म, वो है श्रवण कीर्तन। जिस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमारे आचार्य, जैसे नवविधा भक्ति है, हम नवविधा भक्ति की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो भागवत का मर्म है वो क्या है, तो कहते हैं कि क्रम, संदर्भ और आदि टीकाओं में हमारे आचार्य ने दिया है। लेकिन हो सकता है कलयुग के लोगों को हाई लेवल वो पढ़े, बहुत पढ़ना पड़े और वो समझ में ना आए, इसे उसका मर्म शास्त्र में और एक दिया है, वो है प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो भागवतम का मर्म जानना है तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नवविधा भक्ति, जो नवविधा भक्ति वो मर्म है ना। उसमें बहुत सुंदर तत्व की बात यहाँ करते, नवविधा भक्ति जो है वो मर्म है।
अब देखो नवधा जो भक्ति है उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु। ये जो 9 भक्ति हैं वो किसको अर्पित करनी है? वो विष्णु को। लोग कहते हैं मैं भी भक्ति करता हूँ, किसकी? इस देवी की, इस देवताओं की। उनकी भक्ति नहीं होती, उनकी उपासना होती है। यहाँ जो भागवतम के मर्म की बात हो रही है ना, वो कहते हैं कि वो मर्म क्या है? तो कहते हैं नवविधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने कहा है वो। लेकिन वो किसके लिए करनी है? तो कहते इति पुंसार पिता विष्णु। अर्पित किसको अर्पित करनी है? विष्णु को। भक्ति चेत 9 लक्षण, ये भक्ति के 9 लक्षण है, वो किसको अर्पित करना है? विष्णु। तो ये जो 9धा भक्ति है उनके 9 आचार्य है, उसकी हम पहले चर्चा करेंगे। पहले तो श्रवण। श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। श्रवणे अभवत परीक्षित। दूसरा है कीर्तन। कीर्तन के आचार्य है व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी पाद। श्रवणम कीर्तन और स्मरण। स्मरण के आचार्य तो है ही हमारे जिसने भगवान को खंबे से प्रकट किया है ना, स्तंभस्थ की वालो प्रगटियो ना लेधु नरसिंह रूप। तो प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य हैं। फिर आता है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम भगवान के चरण कमल की सेवा, नित्य सेवा कौन करती है? लक्ष्मी। फिर अर्चनम पृथु महाराज जिसकी कथा 4थे स्कंद में भागवतम में आती है। वंदनम अक्रूर जी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम और दास्य हमारे प्रिय हनुमान जी महाराज। और सख्यम जिसको भगवान ने माध्यम बनाकर, महाभाग्यशाली अर्जुन को माध्यम बनाकर सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जो है वो समाज को प्रदान किया है, और वो समझने के द्वारा समाज का निश्चित उद्धार हो सकता है। वो तो सख्य के आचार्य हैं अर्जुन। और सख्य और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि महाराज, जिसने अपना तन मन धन सहित सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। और जब भगवान को अर्पित कर दिया तो 8वें स्कंद में आप अगर डीप से पढ़ोगे भागवतम तो पता चलेगा कि भगवान इतने प्रसन्न हो गए। बलि ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ये बलि के आत्मसमर्पण से इतने प्रसन्न हो गए, भगवान को देने लगे, ये दूंगा, ये करूंगा तेरे लिए, ये करूंगा। हमको लगता है वाह, एक खाली समर्पण करने से भगवान बलि के अधीन हो गए। इसलिए आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन वो है 9वां। तो ये 9 विधा भक्ति है। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि 9 विधा भक्ति के अलग अलग आचार्य हैं, लेकिन 9 भक्ति को किसने संपन्न किया है? तो कहते हैं कि अम्बरीश महाराज। अगर आपको 9 भक्ति करनी है तो भी अच्छा है, तो उसके आचार्य है अम्बरीश महाराज, 9 के 9 भक्ति के। यहाँ एक बहुत सुंदर है कि भागवत मर्म क्या है? तो कहते हैं 9 विधा भक्ति मर्म है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नीचे, उसके नीचे लाइन में कहा है कि वो सुसेवन करो, ध्यान से उसको सेवन करने को नहीं बोला, खाली श्रवण करने को नहीं बोला है, सुसेवन है ना। श्रवण तो हम करते हैं, लेकिन जब तक हम सुसेवन नहीं करेंगे तब तक हम जो नरोत्तम दास ठाकुर कहना चाहते हैं, हम उस मर्म के द्वारा भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, वो नहीं होगा अगर हम सुसेवन नहीं करेंगे। तो खाली सेवन तो करते हैं, लेकिन सुसेवन, सेवन तो अनेक लोग करते हैं, लेकिन भक्त कितने बनते हैं? सुसेवन अगर हम करते हैं, सुसेवन का अर्थ यहाँ कहते हैं कि जो हमारे आचार्य है उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुशीलन करते हुए हम सेवन करेंगे, उसको बोलते हैं सुसेवन। क्या होगा उससे? तो हमारे ठाकुर जी कहते कि कामना वासना से मलिन चित्त जो है वो एकदम शुद्ध हो जाएगा। जब मलिन चित्त, काम वासना से मलिन चित्त शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति स्थित मुनि हो जाता है, स्थित धी मुनि हो जाता है। वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है,
तो सुसेवन जो कहा गया है हमारे आचार्यों के द्वारा पद चिन्हों पर चलते हुए करना है। अब यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द कहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आता है। सबको पता है भागवतम, सबको नवविधा भक्ति पता है कि भगवान का श्रवण करना है, भगवान का नाम का कीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करना है, अर्चन वंदन दासन साख्यन आत्मनिवेदन हमको करना है। सब भागवतम पढ़ते हैं, सबको पता है। लेकिन हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि कोई व्यक्ति इस सुसेवन का कौशल मतलब एक्सपर्ट न होने के कारण कहते हैं कि ये जो प्रगतिशील जीवन है, भक्ति का प्रगतिशील जीवन है, उसमें वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो नहीं बढ़ता है, उसको ब्रेक लग जाती है, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट नहीं है श्रवण करने में, सुसेवन करने में एक्सपर्ट नहीं है। इससे उस साधक को उस लेवल तक, भक्ति के उस लेवल तक जाने के लिए बहुत विलंब हो जाता है। तो बहुत सावधान कहते हैं कि हमको एक्सपर्ट बनना है श्रवण करने में, क्योंकि जैसा आप श्रवण करोगे ऐसा ही बोल सकोगे, जैसा श्रवण करोगे ऐसा ही स्मरण होगा, श्रवण करोगे ऐसा कीर्तन होगा, जैसा कीर्तन करोगे ऐसा स्मरण होगा। वो सब कनेक्ट है। तो हमको उस लेवल तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारा श्रवण एकदम सुंदर होना चाहिए। तो ये जो विलंब होता है उसका कारण है हम एक्सपर्ट नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति को एक्सपर्ट बनना चाहिए श्रवण करने में। अगर कोई व्यक्ति सुनता है, नरोत्तम दास ठाकुर सुनता है, तो कहता है कि कोई व्यक्ति सुनता है दूसरों को कहने के लिए, चलो प्रभु जी बहुत अच्छी बात कह रहे, हम दूसरों को कहेंगे। कान से सुना, मुख से निकाल दिया। कोई व्यक्ति होता है खाली जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रवण करता है। तीसरा व्यक्ति होता है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग मतलब जो संशय है उसको दूर करने के लिए श्रवण करता है। चौथा व्यक्ति होता है श्रवण करके अपने हृदय में उतारता है, वो बेस्ट है। और पांचवा व्यक्ति कहते हैं कि सुन के हृदय में उतार कर अपने जीवन में अप्लाई करता है, वो बेस्ट है। तो इसी तरह से सुसेवन करना पड़ेगा, अप्लाई हो हमारे जीवन में, अप्लाई हो। इसी तरह से हमको इनको श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इस कान से सुनकर मुख से निकाल देना, इस कान से सुनकर हमारे अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना, वो ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारा हृदय की शुद्धि होनी चाहिए। और जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होती है व्यक्ति पाप में लगा रहता है, कुकृत्य में लगा रहता है व्यक्ति। जब तक वो श्रवण भगवान के विषय में, भगवान का नाम, भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करके अपने हृदय तक नहीं पहुंचाता और फिर उसको अप्लाई नहीं करता है, तब तक वो पाप की प्रवृत्ति है वो बहुत मुश्किल है जाना, और हमारा जो अनर्थ है वो भी नहीं जाएगा। इससे यहाँ सुसेवन करेंगे तो हम जो भागवतम का मर्म है उसका ठीक ठीक तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल कर हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। श्रीमद और आगे कहते हैं कि ये जो सुसेवन है उस सुसेवन की प्रक्रिया कब होगी, हमारे प्रयत्न से होगी तो फिर नहीं। और सुसेवन की प्रक्रिया हमारे प्रयत्न से नहीं होगी तो कहते हैं कि गुरु और वैष्णव और भगवान की कृपा जब होती है तो ये जो शक्ति है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु जी अब तो मैं भी 16 माला करता हूँ, मैं भी श्रवण कीर्तन सब कर लेता हूँ मैं भी, लेकिन जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा, हमारे आचार्यों ने जो प्राप्त किया है भगवान की भक्ति, वो भक्ति तक पहुंचने के लिए याद रखना चाहिए वो सब आचार्यों ने, ये गुरु शिष्य परंपरा है, वो कृपा परंपरा है। कृपा द्वारा ही हम कुछ पा सकते हैं, अपने साधन से प्राप्त नहीं होता है। साधन करना बहुत जरूरी है, लेकिन साधन के द्वारा कोई व्यक्ति सोचेगा नहीं मैं अपने साधन मतलब खुद कर रहा है ना, तो अपने बल से कि मैं पहुंच जाऊंगा वहां, वो असंभव बात है। इससे हमारी जो परंपरा है वो कृपा परंपरा है। तो यह इससे कहते हैं कि जो नवविधा भागवत मर्म नवविधा भक्ति सार, उस सार को सुसेवन करेंगे, और सुसेवन करने के लिए हमको गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा चाहिए, तो उसका संग चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। परीक्षित महाराज
जब भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को श्रवण करने में रुचि चाहिए, श्रवण करने में ध्यान देना है, मतलब श्रवण में कुछ एक्सपर्ट हो मैं श्रवण करने में, है ना, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। अगर श्रद्धा के द्वारा वासुदेव भगवान कृष्ण की कथाओं में रुचि लानी है तो कहते हैं कि स्यात् महत् सेव्या विप्रा। महत् पुरुष, जो साधु पुरुष है, विप्र ब्राह्मण है, उनकी क्या करना है? तो कहते हैं सेव्या, सेवा करनी है। पुण्य तीर्थानुसेवनात्, जो ऐसे साधु है, ऐसे ब्राह्मण हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते, भगवान का भजन करते हैं और वो तीर्थों को भी शुद्ध करने वाले होते हैं, ऐसे भक्त, ऐसे वैष्णव का अगर हम सेवन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो निश्चित उनकी कृपा के द्वारा नाम में रुचि, कथा में रुचि, सब में धीरे धीरे वो निश्चित आ जाएगा। इससे बहुत ये शब्द को पकड़ना चाहिए। लोग बहुत कहते हैं प्रभु जी हम पढ़ना बैठते तो नींद आती है, श्रवण करते तो भी नींद आती है, मन नहीं लगता है, हरि नाम करने बैठे तो मन कहीं चला जाता है और अनेक बात होती है। ऐसा क्यों है ना? तो बस एक ही बात है कि हमको सुसेवन, मतलब ये विष्णु का संग कर कर उनके कृपा का भाजन बनना चाहिए। तब निश्चित हम भी एक तो प्रयत्न करते रहना चाहिए, दूसरा विष्णु की आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। और आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति श्रुवता श्रद्धा नित्य, अगर वही कथा को नित्य श्रवण करेगा श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा शब्द विश्वास श्रद्धा के द्वारा कोई भगवान की कथा का श्रवण करेगा तो कहते गुण तस्य सुचेष्टिकम कालेन अति दीर्घेन, वो 3 गुणों से पार हो जाएगा। तो कहते कितना समय लगेगा प्रभु? कालेन अति दीर्घेन, अगर कोई व्यक्ति सुसेवन करेगा, हमारे आचार्य ने जिस तरह से समझा इस तरह से सुसेवन करेगा तो कहते कालेन अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में नश्चित आ जाएगा। ये भागवतम के श्लोक में आपको कोटेशन के द्वारा समझा रहा हूँ। सुसेवन करने के लिए यहाँ इस तरह से बात कहते हैं। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भागवतम है वो भागवत समस्त ग्रंथों का सार है और उस भागवतम को समझने के लिए हमको वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए। अगर हम भागवतम अवैष्णव से श्रवण करते तो भागवतम का जो मर्म है, भागवतम का तत्व है, सार है, हम समझ नहीं पाएंगे। बहुत साल इससे तो चैतन्य बाबू कहते हैं कि भागवत पढ़ गिया भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर सी चैतन्य चरण। भागवत को पढ़ना है, समझना है तो भागवत के शरण मतलब भक्त के शरण में जाना पड़ेगा, तभी हम भागवतम को समझ पाएंगे। तो यहाँ चैतन्य भागवतम को समझने के लिए रस प्राप्त करने के लिए हमको सुसेवन करना पड़ेगा ऐसे भक्तों से जो भागवतम से रस ले रहा है, नवदा भक्ति है, उसका अच्छी तरह से अनुशीलन करता है। तो हमको देखना है ऐसा भक्त कौन है और उनके पीछे उनकी सेवा करना, उनका साथ रहकर या फिर उनके मुख से श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे अवस्था तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ फिर कहते कीर्तन, हमने श्रवण की बात की, श्रवण सुसेवन करना चाहिए। अब ये जो सुसेवन है ना वो खाली श्रवण पर नहीं लगेगा, सुसेवन नवदा भक्ति है वो सब ले लगेगा। मतलब आप कीर्तन करो तो भी ध्यान पूर्वक, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चना वो सब कुछ कैसे करना है, सुंदर तरीके से करना है, तब जाके, क्योंकि हमारे गुजराती में कहते हैं कि भक्ति खांडा केरी धार, मतलब तलवार पर चलने जैसी है भक्ति। मायावादी जो है वो मायावादी कहते हैं कि जो भक्त है, भक्ति है वो एकदम इजी है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता, उसमें कौन सी नई बात है, ये लोग भक्ति कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन हमारे ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्री गुरुपाद जी कहते हैं कि जब वो मायावादी अपने मुख से बोलते भक्ति इजी है, कोई भी कर सकता है, उसमें क्या है?
जब वो मायावादी भक्ति करने बैठते हैं ना, तो थोड़े दिन में वो भक्ति से निकल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से उसको लगता है भक्ति से, लेकिन जैसे अंदर आता है तो जब भक्ति के विधि विधान का पालन की बात आती है ना, तो व्यक्ति नहीं कर पाते, विधि विधान पालन नहीं कर पाते, और उनको लगता है कि नहीं ये कष्टदायक है, फिर वहां से वो भक्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति में श्रद्धा होती है और विधि विधान का पालन करता है, इसको इजी हो जाता है, एकदम इजी हो जाता है। लेकिन उन लोगों को श्रद्धा नहीं है भक्ति में, तो वो इजी नहीं लगेगा, उसको कठिन लगेगा। श्रद्धा है, उसके लिए भगवान धीरे धीरे इसी भक्ति के विधि विधान को एकदम इजी कर देता है। सुबह 4 बजे जगना, 3 बजे जगना, फिर श्रवण करना, कीर्तन करना, 16 माला करना, ये करना, वो सब कुछ उनके लिए एकदम सुखकारी हो जाता है जब उसमें श्रद्धा हो। लेकिन मायावादियों में श्रद्धा होती नहीं, इसलिए यहाँ कहते सुसेवन, समस्त 9 विधा भक्ति है, उसका क्या करना है? सुसेवन करना है ध्यानपूर्वक। अब कीर्तन की बात करें तो कहते हैं कि हरि हरि का नाम, कीर्तन मतलब गोलोक केरो प्रेम धन हरि नाम संग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सबकी बृहद व्याख्या नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा टच करके फिर हम निकलेंगे। तो यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि एतन्नि विद्यमानानाम इच्छता कृतो भयम, योगी नाम नृत निर्णितम हरे नामानु केवलम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि योगी हो या ज्ञानी हो, वो सब लोग क्या करते हैं? हरि नामानु कीर्तनम। जब तक वो कीर्तन का, भगवान के नाम का कलयुग में आश्रय नहीं लेंगे, तब तक वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नाम है, वही श्रेष्ठ भजन है। भक्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ 9 विधा भक्ति, भक्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ 9 विधा भक्ति है ना, और तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, और उसमें श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन है। जिस तरह से भगवत गीता पढ़ते तो जिस तरह से भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म और ज्ञान, वो दोनों कर्मयोगी, कर्म जो कर्मी हैं और जो ज्ञानी है, उन लोगों को कर्म का और ज्ञान का फल तभी मिलेगा जब उनके साथ भक्ति कनेक्ट हो। जैसे कर्मी है वो यज्ञ करते, तो यज्ञ में विष्णु का वो आहुति डालते, मतलब थोड़ा भक्ति नहीं होगा तो उसको जो कर्म कर रहे ज्ञान है उसका फल मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति योगी है, ज्ञानी, उसको भी जब तक, यहाँ श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर श्लोक के श्लोक में बोलो, बहुत बड़ा श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से बोलते हैं कि योगी ज्ञानी भी यह नाम का आश्रय लेते हैं, तभी वो सफल होते हैं। चाहे काम कर्मी हो, जो यज्ञ करते आदि, और कामना हो उच्च लोक में जाना, मुमुक्षु हो, मुक्ति की इच्छा करने वाले हो, योगी हो, ज्ञानी हो, सिद्ध हो, वो सभी के सभी भगवान के नाम का, भगवान के श्रवण कीर्तन का आश्रय लेते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बद्ध है, बद्ध अवस्था में व्यक्ति भगवान का नाम लेकर वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध मतलब भगवान के धाम में चला जाता है। भक्ति की सिद्धि क्या है? भगवत धाम, भगवत प्रेम। लेकिन वहां सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऐसे सिद्ध व्यक्ति भी जब सिद्ध अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाते तो करते क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, प्रायेण मुनियो राजन निवृत्त विदिशेधत निर्गुण सरमंत स्म गुणानुकथने हरे। प्रायण मुनियो राजन निवृत्त विदिशेधत, वो विधि विधान से वो ऊपर चले गए, निवृत्त हो चुके हैं। किससे निवृत्त हो चुके? इस संसार से निवृत्त हो चुके हैं और भगवान के धाम में चले गए। हो सकता है कि भगवान के धाम में न गए हो, लेकिन भौतिक संसार से ऊपर उठ गए। प्रायण मुनियो राजन निवृत्त हो चुके हैं भौतिक संसार से, और विधि विधान जो हम पालन करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं उससे ऊपर हो चुके हैं। प्रायण मुनियो राजन निवृत्त विदिशेधत निर्गुण रमंत स्म, और 3 गुणों से पार है। निर्गुण रमंत, फिर भी वो रमते किसमें?
निर्गुणस्तरमन्त स्म गुणानुकथने। भगवान के नाम रूप गुण लीला में रमते रहते हैं। इससे यहाँ श्रीधर स्वामी पाद के चाहे कोई भी हो, ज्ञानी योगी ध्यानी है ना, कर्मी कोई भी व्यक्ति हो, उनको भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। कलयुग जो है उस कलयुग में आश्रय भगवान के नाम का ही रहेगा। इससे ये जो हरि नाम है, वो चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का प्रचार करने आए थे। तो एक प्रश्न होता है कि भाई हरि नाम है उससे ही मुक्ति हो जाएगी, तो इतने शास्त्र लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि हरि नाम की महिमा जो है, वो हरि नाम की महिमा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। क्योंकि महिमा जब तक नहीं है तब तक उस पर विश्वास नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी। तो श्रद्धा और विश्वास हरि नाम पर बिठाने के लिए यही सार है, यही नाम के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए। वो श्रद्धा, वो विश्वास बिठाने के लिए सब शास्त्र है। अब पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। इससे हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जे रूपे लईले नाम प्रेम उपजाया, तहार लक्षण सुना स्वरूप राम राय। जिस कहते कि जिस रूप से, जिस गुण से प्रेम उपजे, प्रेम की प्राप्ति होते हैं, मैं आपको वो स्वरूप मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। किससे प्रेम प्रकट होगा, उसका लक्षण क्या है? तो कहते तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुता, अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा। वो कीर्तन, नित्य कीर्तन करना है। जब हम ध्यान पूर्वक कीर्तन करते हैं ना, क्योंकि जिस महात्मा को, जिस महाभाग्यशाली को हरि नाम में रुचि है, मतलब रुचि कैसे, हरि नाम ध्यान पूर्वक लेता है और नयनम गलद अश्रुधारिया होता है, जो चैतन्य महाप्रभु है ना, उनको उनके मुख से उनको दूसरा कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। इतना मधुर नाम है, उनको एहसास होता है। उनको अभी एहसास नहीं हुआ है, इससे हम थोड़ा सिर खुजलाते हैं, प्रभु जी कैसे, अभी तो हमको ऐसे ऐसे है। लेकिन जिसको आ गया है भगवान की कृपा से, जिस तरह से छोटे बच्चे को गन्ना मुंह में देते हैं और गन्ना इतना मीठा सुंदर लगता है, उनको माँ खींचती है लेकिन वो बच्चा छोड़ता नहीं है, वैसे जब हरि नाम ध्यान पूर्वक कोई व्यक्ति प्रेम से लेता है ना, तो ये अवस्था आ जाती है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अवस्था आए। तो और ये जो तृणादपि, ऐसे गुण वाले, तृणादपि सुनि चैन तरोरपि सहिष्णुता, घास से भी निम्न रहना है और वृक्ष से भी सहनशील बनकर जो व्यक्ति रहता है वो हरि नाम कीर्तन सदा कर सकता है। तो ऐसे गुण वाले के क्या भाव होता है? तो कहते हैं उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम, दुही प्रकारे सहिष्णुता कर वृक्ष सम। कहते हैं कि जो उत्तम है वो ऐसे भक्त बहुत उत्तम होते हैं, लेकिन अपने आप को क्या मानते हैं? एकदम अधम मानते हैं कि मेरे में कुछ नहीं है। और दुई प्रकार सहिष्णुता है ना, एक तो वृक्ष जो होता है वो दूसरों को छाया देता है, और दूसरा वृक्ष को काटते हो तो भी वो कुछ नहीं बोलता है ना, चाहे उसको काटो कुछ भी करो, लेकिन वृक्ष बोलता नहीं। मतलब दो प्रकार से सेवा करता है। वृक्ष जैन काट लेना किछु न बोला है, वो कुछ नहीं बोलता है। सुखाइला मेले काले पानी न मांगा है। और अगर मान लीजिए कि वृक्ष को कोई पानी नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो सूख जाएगा, लेकिन वो पानी मांगेगा नहीं। तो इस तरह से ऐसे भक्तों का लक्षण होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपना रिएक्शन सामने नहीं देंगे, सहन करेंगे। तृणादपि सुनि चैन। तो बहुत लंबी व्याख्या, लेकिन मैं इतना नहीं करूँ। लेकिन हमको इस अवस्था तक आने के लिए हमको हरिनाम को प्रार्थना करना, हरिनाम प्रभु को, मतलब हरिनाम को प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हमको अपराध से बचना चाहिए। हम कितना भी, मान लीजिए कि हमको श्रवण में, कीर्तन में, सभी में रुचि आ गई, बहुत अच्छी तरह से जीवन बीत रहा है, दिन रात भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन अगर कोई वैष्णव का अपराध हो गया तो समझो गए काम से।
यहाँ वही कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आने के बाद सावधानी रखनी है कि नाम अपराध से बचे, विष्णु अपराध से बचे, सेवा अपराध से बचे। तो कहते क्या होगा, मान लीजिए कि हमने अपराध कर दिया तो क्या होगा, प्रश्न हम करें कि आप कह रहे हो कि हमको नाम अपराध से बचना चाहिए ऐसी स्थिति में आने के लिए, और ऐसी स्थिति आने के बाद हमको अपराध से बचना चाहिए। तो प्रश्न होता है तो अपराध से बचना चाहिए, लेकिन क्या होगा अपराध से, अगर मान लीजिए अपराध हो गया तो क्या होगा, प्रश्न कर सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अगर अपराध हो गया तो पहले तो हमारी श्रद्धा है वो भक्ति से टूट जाएगी, अश्रद्धा हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। फिर कहते हैं कि कृष्णेतर वस्तु में अभिनिवेश हो जाएगा। देखो कितना भयंकर है अपराध, कृष्णेतर मतलब कृष्ण को छोड़कर जो भौतिक वस्तु है उसमें हमारा अभिनिवेश हो जाएगा। जिस वस्तु को हम छोड़कर कृष्ण भक्ति के द्वारा, वैष्णव की, गुरु की, भगवान की कृपा से हम भक्ति में लगे, वही भक्ति के द्वारा जो भौतिक संसार है दुखदायी है, जो भगवान ने भगवत गीता में दुख खा लेकर, वो संसार भगवान की कृपा से छूट गया है। हम आनंद से, सुख से भगवान का भजन कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर हमसे अपराध हो गया तो जो स्थिति पहले थी, हम भौतिक जीवन में आसक्त थे, वही कृष्णेतर वस्तु में अभिनिवेश हो जाएगा वापस। सोचिए कितनी भयंकर स्थिति, फिर व्यक्ति मतलब मरने जैसी हालत हो जाएगी। तीसरा है, और धीरे धीरे उसमें लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, क्योंकि नरोत्तम दास भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि पूजा, प्रतिष्ठा, शुक्र विष्ठा, शुक्र के विष्ठा जैसा है, मल जैसा है, और वो त्याग कर हम इस लेवल तक पहुंच गए कि अपराध हो गया तो वापस वहीं जाएंगे। फिर पूजा चाहिए, है ना, कोई व्यक्ति हमारे चरण में पड़े, कोई हमारी पूजा करे, प्रतिष्ठा चाहिए, वाह प्रभु जी कितनी सुंदर कथा बोल रहे, प्रभु जी कितना सुंदर ये सेवा करे, प्रतिष्ठा आ जाएगी धीरे धीरे। फिर नाम भजन में शिथिलता आ जाएगी। जिस नाम एक सिटिंग में 16 माला, 25 माला, 32 माला कर रहे, रुचि आ गई है, फिर उसमें शिथिलता आ जाएगी। 1 माला 2 माला किया, नींद आ जाएगी, या खड़े होने की इच्छा, इधर उधर हम घूमते रहेंगे अपराध के कारण। हाँ, इसलिए अपराध से बचना चाहिए, बहुत बहुत बचना चाहिए। तो ये नाम जो है, नाम से हम उस नाम के द्वारा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम उस भाव प्रेम के लेवल तक पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन अपराध हो गया तो वही सुंदर अवस्था में जो पहुंच गए, है ना, जिसमें नित्य भगवान का, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा उसका जो स्मरण के 5 प्रकार है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मतलब वहां तक पहुंचा, अपराध के कारण वो नीचे आ गया। बहुत बहुत ये एक बहुत खराब वस्तु है हमारे लिए, अगर हमसे गलती हो गई तो, है ना। इससे यहाँ कहते कि हमको नाम जो है, वो नाम बहुत मुख्य है, नाम लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जैसे कहते ध्यानपूर्वक नाम लेना चाहिए, भक्तों के संग में नाम लेना चाहिए, और हमको निरंतर भगवान का नाम लेना है। तो क्या करना चाहिए, स्तुनादपि सुनिचैन, तो हम उस उच्चतर स्थिति तक पहुंच जाएंगे, और उस उच्चतर स्थिति तक पहुंचेंगे हरिनाम के द्वारा। और हमको सावधान रहना है कि हम कहीं अब नीचे ना आ जाए, भक्ति में अग्रसर हो। इसलिए हमको नाम अपराध से, सेवा अपराध से, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। इससे यहाँ फिर कहते हैं कि स्मरण, तीसरा है स्मरण, जो प्रहलाद महाराज करते हैं। और स्मरण तभी होगा, मैं एकदम शॉर्ट में कहूँगा, स्मरण तभी होगा जब हम अच्छी तरह से श्रवण करेंगे, तभी स्मरण होगा। सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवतम में कहते, श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद विष्णवानां धनम यद श्रवणम विपठनम विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नर। विचारण परो, स्मरण जब हम करेंगे तब व्यक्ति उस भक्ति की उच्च अवस्था तक पहुंच जाएगा। इसलिए विचार, स्मरण बहुत जरूरी है। और स्मरण होगा अच्छी तरह से, सुसेवन मतलब सुश्रवण करने से सुस्मरण होगा। बहुत सुंदर श्रवण करना पड़ेगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि हमारा कलयुग का प्रभाव के द्वारा
हमारी मति न होने के कारण हम जितना श्रवण करते हैं उतना भूलते जाते हैं। तो बहुत ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे कहते हैं कि जब शरणागति होती है तो शरणागति से स्मरण शुद्ध होता है। पहले तो शरणागति बहुत जरूरी है। शरणागति जब शरणविदा शरणागति हैया छे जहाँ तहार प्रार्थना सुने श्रीअंत कुमार। जब हम शरण लेंगे गुरु की, वैष्णव की, और खास करके भगवान की, कि एक कृष्ण है ना, एक कृष्ण, बाकी कोई नहीं, और उनके विषय में श्रवण कीर्तन, उसका स्मरण, बस उनको ही प्रार्थना। जब शरणागत हो जाएंगे भगवान के, जैसे अर्जुन बहुत दुखी था, लेकिन भगवान शांति से खड़े रहे उनके सामने। लेकिन जैसे अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो बहत स्वभावा पच्छामि ताम धर्म समुद्ध चेता यश्चिताम सम निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादी हम प्रपन्न। मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। और जैसे अर्जुन ने शरण ग्रहण की, ठाकुर जी तुरंत लय में आ गए ठाकुर जी, है ना, और अर्जुन को भगवत गीता सुनाई और अर्जुन को प्रबुद्ध किया युद्ध करने के लिए। तो हमको भी शरणागति होना चाहिए, और जब शरणागति होगी फिर कीर्तन से स्मरण निश्चित होगा। तो कहते श्रद्धा, शरणागति, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, इस सब के द्वारा शुद्ध चित्त होता है। यहाँ 4 चीज बताए नरोत्तम दास ठाकुर ने। एक तो श्रद्धा, जब हम भक्ति करते करते श्रद्धा बढ़ेगी, शरणागति ले लेंगे भगवान गुरु की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, उनके द्वारा हमारा जो हृदय है वो शुद्ध, चित्त शुद्ध हो जाएगा। और चित्त शुद्ध होता है ना, उसमें स्मरण होता। अब मैं समझाना चाहता तो स्मरण शुद्ध चित्त होगा साधु, गुरु, वैष्णव, भगवान की शरण ग्रहण, उनकी सेवा के द्वारा। अब इस स्मरण 5 प्रकार के, स्मरण का लेवल 5 प्रकार का है। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि एक तो स्मरण, धारण, ध्यान, ध्रुवा स्मृति और समाधि, ये 5 है। तो पहला है स्मरण, नाम रूप आदि का अनुसंधान। स्मरण हम क्या है, नाम का स्मरण करते, या भगवान के रूप का स्मरण करते। जैसे भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, त्रिभंग खड़े, तो उसका स्वरूप का हम दर्शन, उसको स्मरण बोलते हैं। त्रिभंग, इस स्मरण की 5 स्थान है। तो ऊपर कैसे हम बढ़ सकते, वो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो जब हम स्मरण करते तो कहते हैं कि यहाँ नाम रूप आदि का अनुसंधान, मतलब भगवान के नाम, जैसे हरे कृष्ण, तो नाम का अनुसंधान, नाम ध्यान से। और दूसरा कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कैसे हम दर्शन करते हैं, त्रिभंग। तो भगवान मुरली लेके खड़े, बाम भाग में राधा रानी है, त्रिभंग खड़े है प्रभु, है ना, उससे ये पहना है, वो पहना है। तो ये जो नाम रूप है वो दोनों का स्मरण। दूसरा है धारण। धारण में कहते हैं कि सभी विषयों से चित्त हटाकर हमको कहाँ लगाना चाहिए, हरि में। जब हरि में लगता है सभी विषयों से, जब खाली स्मरण होता है, खाली स्मरण में क्या होता है, विषय तो है साथ में, लेकिन फिर भी हमको भगवान का स्मरण होता है, क्योंकि हम दर्शन करते हैं, भगवान का नाम लेते, तो उसका स्मरण होता है। लेकिन स्मरण के बाद धारणा मतलब सभी विषय को त्याग कर देते हैं व्यक्ति, और केवल किसका स्मरण होता है, भगवान का। फिर इसमें दोनों होता है, स्मरण में भगवान का भी होता है और विषय का भी होता है। और विषय भी समान है, तो हो सकता है कि वो दोनों की होड़ में हम विषय की ओर चले जाए। लेकिन जब हम धारणा तक पहुंचेंगे तो कहते हैं कि धारणा तक पहुंचा हुआ व्यक्ति विषयों को त्याग करके भगवान की ओर चला जाए। तो हमको धारणा तक पहुंचना है। फिर है ध्यान। अब ध्यान के विषय में कहते हैं कि रूप आदि चिंतन नाम का ध्यान, मतलब भगवान के अनेक रूप है ना, तो कोई भी रूप का हम चिंतन आसानी से कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ध्यान। मतलब हम भगवान के जिस अंग का चिंतन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ध्रुवा स्मृति मतलब अब देखो, हम स्मरण करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, तो हम मतलब मान लीजिए 1 घंटा सतत ध्यान करना तो नहीं होता है, कभी टूट जाता है, कभी दूसरी जगह में ध्यान चला जाता है, फिर वापस आता है ध्यान, तो ऐसे होता है।
करता जाता है ध्यान। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्रुव स्मृति तक पहुंच जाता है, नरोत्तम दास ठाकुर अटूट भाव से उनका स्मरण रहता है, वो अटूट भाव से भगवान का स्मरण कर सकता है, उसमें टूटेगा नहीं, है ना। हम भगवान का स्मरण करते करते तो अचानक कुछ मन में कुछ और आ जाता है, तो ये नहीं होगा। अटूट भाव से ध्रुव स्मृति में स्मरण होगा। और पांचवा है समाधि। समाधि में ध्येय मात्र, मान लीजिए ध्येय मात्र मतलब, और ध्येय मात्र, और कहते हैं कि वो समाधि में ध्येय मान लीजिए आपको भगवान के भगवान के हस्त कमल का ध्यान करना है, तो वो आप ध्यान सतत कर सकते हो, जितना भी चाहे वो सतत कर सकते हैं हम, और वो टूटता नहीं है, सतत ध्यान कर सकते जितना भी चाहे मुख कमल का ध्यान करना, तो ऐसे हम आंख बंद करके भगवान का मुख कमल का ध्यान कर सकते, वो अटूट भाव से टूटेगा नहीं, और जितना समय भी ध्यान करना चाहिए तो उसको बोलते हैं समाधि। तो इस स्मरण के द्वारा हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। ये भले कठिन लगता हो, लेकिन जो व्यक्ति साधक अच्छी तरह से साधना करता है, लगा रहता है, तो निश्चित वो वहां तक पहुंच जाता है। तो हमको अभी साधन में स्ट्रांग बनना चाहिए। साधन अगर ढीला है तो वहां तक पहुंचने की बात ही जाने दो। हमारा साधन हरिनाम, भगवान की गीता भागवतम पढ़ना, भक्तों का संग करना, श्रवण बहुत अच्छी तरह से करना, और रूपा जी जो विधि विधान कहा है उस विधि विधान का अच्छी तरह से पालन करने से हम पहुंचेंगे। फिर पाद सेवन, लक्ष्मी जी भगवान की चरणों की सेवा करते हैं। मुचकुंद महाराज पाद सेवन के विषय में कहते हैं कि न कामयन्यम तव पाद सेवना अकिंचन पार्थ तमाधरम विभो आराध्य कस्त्वाम हि अपवर्गतम हरे वृणीत आर्यो वर्मात्म बंधनम। मुचकुंद महाराज जो सूर्यवंश के राजा हैं, चंद्रवंश के राजा हैं मुचकुंद महाराज, वो कहते श्रीमद् भागवतम में कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल की सेवा के अलावा कोई कामना नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से पृथु महाराज ने कहा था, इसी तरह से यहाँ कहते हैं मैं दूसरी कोई कामना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके चरण कमल की सेवा करना। जिस तरह से लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती निरंतर, वैसे मैं भी आपकी चरण कमल की सेवा करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के पीछे पूरी समाज, पूरी दुनिया पड़ी है, पैसा पैसा, वो लक्ष्मी कहाँ है? दिन रात भगवान के चरण में पड़ी है। माधव मतलब लक्ष्मी का पति। हमको धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो निश्चित हम जब भगवान के शरण में जाएंगे तो अपने आप लक्ष्मी है ना अपने द्वार खोल देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश संसार में व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ा है, धन के पीछे पड़ा है, लेकिन जब वो लक्ष्मी की पूजा करता है, लेकिन जब भगवान विष्णु माधव की बात आती है तो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। इससे फिर वो लक्ष्मी जो होती है वो आसुरी लक्ष्मी हो जाती है। क्यों आसुरी लक्ष्मी हो जाती है? क्योंकि लक्ष्मी है भगवान की अर्धांगिनी पत्नी है, और वो सती पत्नी है, तो जहाँ पति जाएंगे वहीं जाएंगे वो, है ना। और अकेला कोई उनको बुलाएंगे तो जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे भी तो वो जो लक्ष्मी है वो आसुरी लक्ष्मी हो जाएगी। तो उसके विषय में बहुत ही व्याख्या है। तो यहाँ मुचकुंद महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसे ही आपके चरण कमल की सेवा, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं हे हरि, ऐसा कौन है जो आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो बंधन बने? ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो आपका भजन करते करते वो भौतिक वस्तु मांगेगा जो बंधन का कारण है? कौन ऐसा मूर्ख है? मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो बस आपके चरण कमल की सेवा मांगता हूं। वो भौतिक वस्तु वो मांगता है जिसको भगवान के नाम रूप गुण लीला का रस न आया हो। जैसे ध्रुव महाराज जो है, वो ध्रुव महाराज अपने माता के कटु वचन के द्वारा अपनी मतलब सौतेली माता जो थी, वो सौतेली माता जो थी, उनका कटु वचन श्रवण सुनकर ध्रुव महाराज जंगल में चले गए। 5 साल का बालक माता को कहते कि माता मुझे ऐसा राज्य चाहिए, मुझे मेरे पिता ने अपने गोद में नहीं बिठाया है, इससे मुझे ऐसा अब राज्य चाहिए जो मेरे पिता के पिता और उनके पिता
से भी बड़ा राज्य चाहिए। मतलब उत्तानपाद उनके पिता, उत्तानपाद के पिता है मनु महाराज, और मनु महाराज के पिता है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से भी ऊंचा मुझे राज्य चाहिए। ये किसने बोला? ध्रुव महाराज। मतलब एक भौतिक इच्छा की है ध्रुव महाराज ने, उसने भगवान की इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा नहीं किया है, उसने भौतिक इच्छा की। मुझे कुछ राज्य चाहिए जो नश्वर है आज, नहीं तो या तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे पैसे लत्ते को, या फिर पैसा लत्ता हमको छोड़कर चले जाएंगे। वो वियोग निश्चित है, इस भौतिक जगत में वियोग निश्चित है। तो ऐसा मांगना मतलब भौतिक चीज में धन संपत्ति पत्नी बच्चे आदि जो भी है, गाड़ी बंगला जो भी मांगना भगवान के पास, मूर्खता है, ऐसा मुचकुंद महाराज कहते। ध्रुव महाराज ने वही चीज मांगी थी भगवान के पास। वो चाहते थे, क्षत्रिय थे और अपने माता के कटु वचन सुनकर वो क्रोधित हो गए, क्षत्रिय स्वभाव प्रकट हो गया और जंगल में गए, और जंगल में जाकर भगवान की नारद जी की कृपा से तपस्या चालू की। 6 महीने के बाद जैसे ही भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान का रूप देखकर, भगवान का दर्शन देखकर, जितनी भी भौतिक कामना थी, है ना, जो भौतिक कामना बंधन का कारण है। अभी लोग मंदिर में क्या कहते हैं? भगवान को कहते हैं कि धनम देहि, बंगला देहि, गाड़ी देहि, अनेक चीज मांगता है भगवान का, दुख से मुक्त हो जाए। ऐसी भौतिक चीज की इच्छा ध्रुव महाराज के हृदय से चली गई। क्यों? भगवान के दर्शन करने से। भगवान के रूप का दर्शन का, भगवान सामने हो तो फिर कैसी इच्छा रहेगी? ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु का स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्त वंदेव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन्नपि प्राप्त दिव्य रत्नम स्वामिन् कीर्तार्थे वरम न याचे। हे प्रभु, मैं यह तपस्या है ना करने आया था, स्थाना अभिलाषी, स्थान के लिए, कोई राज्य के स्थान के लिए अभिलाषा करके मैं आया था। तपसी स्थितम, तप में तपस्या करने के लिए स्थित हुआ, उसका कारण क्या था? भौतिक वस्तु। लेकिन हे प्रभु, मैं काच के लिए मैं आपकी तपस्या कर रहा था, काचन विचिन्वन अपि प्राप्त दिव्य रत्नम, लेकिन मुझे हे प्रभु काच के लिए मैं तपस्या कर रहा था, एक भौतिक चीज के लिए, अभी मुझे क्या दिव्य रत्न मिल गया है, अब मुझे क्या चाहिए? तो यहाँ मुचकुंद महाराज वही कहते हैं, व्यक्ति भौतिक इच्छा करता, लेकिन जब भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान की कथा चालू करता है तो उनकी भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है। भौतिक जीवन में जीते जीते भी, बच्चों के साथ रहते रहते भी, वो भगवान से कनेक्ट होने के कारण उसको दिव्य आनंद आना चालू हो जाता है, जो दिन रात ढूंढता है, और ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलता। लेकिन जब भगवान की शरण ले लेता है तो जो आनंद और सुख की इच्छा करता है ना, वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। संसार में रहते रहते उसकी इच्छा पूरी होती है। व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन उनको पता नहीं कि आनंद और सुख वास्तव में कहाँ मिलेगा, वो नहीं पता है। लोग क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन वास्तविक जहां सुख है, जहां भगवान ने रखा है सुख, वो चीज को ढूंढना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश व्यक्ति अनेक जगह पर सुख ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, लेकिन जहां और न आनंद तो मिलेगा नहीं, सुख मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं वहां वो जिस चीज में वो ढूंढ रहा है। तो फिर क्या मिलेगा? चिंता मिलेगी, दुख मिलेगा। इसलिए वास्तव में वास्तविक जगह कौन सी है सुख आनंद की, हमको ढूंढने का प्रयत्न करना है। तो मुचकुंद महाराज यही कहते हैं कि व्यक्ति को सही, मतलब जो भी भगवान के साथ मांगना चाहिए तो भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। फिर है अर्चनम। अर्चनम पृथु महाराज हैं। पृथु महाराज अर्चन भगवान की करते, भगवान की अर्च विग्रह जो होते हैं उनको श्रृंगार करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को मुकुट पहनाना, भगवान को हार पहनना आदि, जो भी हम जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कोई राधा कृष्ण की सेवा करता है, कोई गौर निताई की सेवा करते हैं, तो अर्चन की सेवा करने चाहे गृहस्थ भक्त को। जब प्रचिताओं के सामने भगवान प्रकट हुए, प्रचिताओं ने बोला कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि करो शादी। प्रचिता कहते कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा आपके पिता की आज्ञा है, शादी करो। तो कहते नहीं, हम गृहस्थ जीवन में फंस जाएंगे। तब भगवान कहते कि आप चिंता मत करो, मैं आपको वरदान देता हूं।
घर में आप बीवी बच्चों के साथ रहते रहते ही भी आप इस संसार में फंसोगे नहीं, सुख आनंद से रह पाओगे। लेकिन कैसे, उसका उपाय देते हो भगवान कहते हैं कि गृहेशाम अपि वसताम पुंसा कुशल कर्मणाम, घर में घर में रहते थे कुशल कर्म करो। कुशल कर्म क्या है? मद वार्तायाम यत यामानाम न बंधाय गृहमता। अगर आप घर में रहते थे भी बच्चों के साथ मेरे नाम का कीर्तन करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरी भगवत गीता पढ़ोगे, भागवतम पढ़ोगे, है ना, और यथा योग्य अर्चन पूजा मेरे करते रहोगे, तो न बंधा गृह, मतलब आप बंधन में नहीं पड़ोगे। बहुत सुंदर ये चौथे स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन है, तो इसका श्रवण करना चाहिए अच्छी तरह से। इसे यहाँ कहते हैं कि ये तो संपत्ति मंत्र गृहस्थ शांत हुआ। जो गृहस्थ के पास संपत्ति होती है, वो संपत्ति का उपयोग जब वो यथा जिस तरह से जितना हो सके, ऐसा नहीं कि पूर्ण सब संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जैसी योग्यता है इस तरह से भगवान की वो धन है उनके पास, उनके द्वारा भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तब जाके कहते कि गृहस्थास्ते शांत हुआ, उसको शांति मिलेगी। बहुत सुंदर यह एक शब्द नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि चैन मार्ग एवं मुख्य, यही मार्ग मुख्य है गृहस्थों के लिए। उसको अर्चन पूजा करनी चाहिए भगवान के, लड्डू गोपाल हो चाहे राधा कृष्ण जो भी है, वो उनका अर्चन करना चाहिए और अर्चन के द्वारा भगवान को भोग अर्पण करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान जो मूर्ति है वो प्रतिमा खाली नहीं है, वो लोहे की या पत्थर की खाली मूर्ति नहीं है, वो अर्च विग्रह है, वो साक्षात भगवान है। 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस कलयुग में मैं कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होता हूं। आपने दशरथ महाराज का नाम सुना होगा, राम कथा है, राम के पिता। तो दशरथ महाराज ने जब श्रवण के माँ बाप, श्रवण को जब तीर लगा दशरथ महाराज के धनुष्य के द्वारा, तब उसके माता के पिता के पास जब दशरथ महाराज जाते हैं ना, तो दशरथ महाराज को उनके माता पिता कहते हैं, हे राजन, हो सकता है कि हमने ऐसा किया हो कि भगवान के जो अर्च विग्रह है, भगवान के अर्च विग्रह है, उस पर हमने शिला बुद्धि किया हो। भगवान के सुंदर त्रिभंग ललित जो अर्च विग्रह है, उनको हमने सामान्य पत्थर माना होगा कभी, तो कोई जन्म में हमने, और ये पाप के कारण, ये अपराध के कारण लगता है कि आज हमारे पुत्र हमसे बिछड़ गया। वो खुद अपने मुख से बहुत सारे नाम कहते हैं। इससे जो अर्च विग्रह है वास्तव में स्वयं भगवान है। चैतन्य चेतन को कहते हैं कि नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाय तीन से सच्चिदानंद रूप। अब आता है वंदन। वंदन है अक्रूर जी, जो भगवत गीता में भी कहते हैं मध्या जीमाम नमस्कुरु। भगवान भक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मध्या जीमाम नमस्कुरु। जैसे भगवत गीता में ज्ञान है, ज्ञान का सार का श्लोक कौन सा है? ज्ञान का सार और श्लोक कौन सा दिया है भगवान ने? यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म तदर्थ कर्म कौन थे? मुक्त संग समाज। ज्ञान का सार क्या दिया है? ज्ञान का सार भगवान ने दिया है कि 7.19, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा श्लोक, बहुनाम जननाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। एक ज्ञान का श्लोक भगवत गीता में। योग का श्लोक कौन सा है? तो कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वशा मत गतेना अंतर आत्मना, वो श्लोक है। और भक्ति का श्लोक कहते हो भगवान मन मना भव मद भक्तो मद्धा जीमाम नमस्कुरु मावैस वैश्य सत्यम ते प्रति जानी ही, तो वो श्लोक है, वो भक्ति का श्लोक है। तो यहाँ वही बात कहते हैं कि नमस्कार, भगवान को नमस्कार करना वो भी क्या है? एक भक्ति है, जो अक्रूर जी उनके आचार्य हैं।
नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रशम, वहां भी आता है प्रणाम दुख शमनम, प्रणाम करना चाहिए। तो दंडवत प्रणाम करने का प्रयत्न करना चाहिए जब भी भगवान को देखें। लोग अभी तो जाते तो मतलब हॉर्न बजाते, मंदिर में जाते नहीं, बाहर से हॉर्न बजा कर निकल जाते, बहुत कुछ ऐसा। तो वंदन करना चाहिए भगवान से, और भगवान से और भगवान के भक्तों को दंडवत करते हैं तो निश्चित बहुत कृपा मिलती है। रामायण में जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जंगल में जाते जाते भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके, वहां से चले, और पीछे पीछे जब भरत उनके भाई, वो भरत जब भरद्वाज मुनि का आश्रम में पहुंचे, राम का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, सब राज्य के सब सैनिक आदि सब लोग के साथ, भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब गए, पहुंचने वाले थे, तो दूर से भरद्वाज मुनि के आश्रम को, भरद्वाज मुनि का दर्शन किया, और तुरंत भरत ने, जो कृष्ण लीला में जो गोपियां है, तो भरत को राम मतलब रामायण की गोपी कहा गया है, उस भरत ने भरद्वाज मुनि को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया और भरद्वाज ने भरत का दर्शन किया ना, तो भरद्वाज धन्य हो गए, अपने आप को धन्य मानने लगे। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, तो जो भरद्वाज मुनि है वो उसने सोचा कि मेरा जो कर्म है ना वो साक्षात भरत के रूप में चल कर आ रहा है, तो भक्तों को प्रणाम करता। और भरद्वाज मुनि ने जब राम आए तो राम ने भी भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया था, ऐसा भी वर्णन है, और भरद्वाज मुनि ने राम को प्रणाम किया था, क्योंकि एक मनुष्य रूप में राम थे, तो एक साधु संतों का प्रणाम करना बहुत जरूरी था, वो शास्त्र कहता है। और भगवान राम थे, भरद्वाज में वो पता था, भरद्वाज मुनि ने भगवान के चरण में प्रणाम किया। जो प्रणाम की विधि है बहुत जगह पे आते हैं प्रणाम करने, जैसे कलयुग है, इतना दुष्ट कलयुग है जिसमें हम रह रहे हैं, उस कलयुग को परीक्षित महाराज ने क्षमा कर दिया। उसका कारण क्या था? वो कलयुग परीक्षित महाराज के चरणों में प्रणाम किया, छोड़ दिया, बहुत पावरफुल। ऐसे प्रणाम जो है उसका अक्रूजी दास्यम, हनुमान जी कहते श्रीमद् भागवतम 9:5-16 में, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थ पदम किंबा दासा नाम अवशिष्यते। कहते कि जो दास है मेरा, वो समस्त तीर्थ है, वो तीर्थ मतलब मेरे भक्त होते, वो तीर्थ को भी मतलब तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हैं, तो ऐसे मेरे भक्तों का सेवन करना चाहिए। इससे हनुमान जी भी खुद कहते हैं कि दासोहम कौशल्य नंदन से, मैं दास हूँ किसका? राम का, कौशल्य के पुत्र राम का दास। बहुत बड़ी बृहद व्याख्या हो सकती है, लेकिन अभी हमको दूसरा लाइन हमको लेना है। और फिर है सख्यम, जो अर्जुन है, और अर्जुन के साथ भगवान के जो ब्रज में जो सखा है, वो स्तोक कृष्ण, सुदाम, श्रीदाम, मधुमंगल आदि जो सखा है, वो भी उस सख्य में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी जब अपनी स्तुति करते हुए कहते हैं कि कितने भाग्यशाली है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले सखा नंद बाबा आदि जो गोपगण है, कितने भाग्यशाली है। अहो धन्य नंद गोप ब्रजोपसाम यन मित्रम परमानंदम ब्रह्म पूर्ण सनातनम। मित्र है, इसका मित्र है ना, कृष्ण के मित्र है, कितने धन्य है ये, उस सनातन भगवान के मित्र है ये, बहुत धन्य है। तो वहाँ ब्रह्मा जी याद कर रहे हैं। और आखिर में है आत्मनिवेदन, जिसने शरीर, मन और वाणी के द्वारा भगवान को समस्त अर्पण कर दिया था। जैसे ही अर्पण किया था, आत्मनिवेदन, सब कुछ अर्पण कर दिया था। हमारे प्रभुपाद जी कहते कि अगर मान लीजिए कि गाय को, जब गाय होती है, गाय को किसी को आप बेचते हो, तो बेचने के बाद सभी जिम्मेदारी किसकी रहती है? सामने वाले की। खाना पीना जो भी करना है वो सामने वाले की जिम्मेदारी रहती है। उनके पास नकद पैसे आ गए,
खत्म हो गया, जिम्मेदारी उनकी रहेगी। वैसे कोई व्यक्ति भगवान के श्रम में चला जाता है, मैं कृष्णदास हूँ, हम भगवान के शरण में, गुरु के शरण में जाता है, तो फिर गुरु की, भगवान की जिम्मेदारी बनती है इसका भरण पोषण। बलि महाराज ने आत्मनिवेदन समर्पण किया। अब भगवान ने सोचा मेरे शरण में आ गया है, तो इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा कि अगले मनवंतर में इंद्र तुझे मैं बनाऊंगा, और सूतल लोक का अभी मैं तुझे राज्य दे रहा हूं, और उसके गेट कीपर के रूप में मैं रहूंगा। बहुत सुंदर, बलि महाराज ने बहुत सुंदर कृपा प्राप्त किए भगवान की। ये जो एक एक श्लोक के द्वारा हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो लगता है वाह, भगवान कितने कृपालु हैं जीवों पर। तो इस तरह से यहाँ 9 और आगे कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, अन्य देवाश्रय नाही तुम्हारे कही लो भाई, यही भक्ति परम भजन। अन्य देवाश्रय नहीं, दूसरे देवा भगवान कृष्ण है ना, व्यवस्थात्मक बुद्धि एक है, कुरुनंदन एक ही कृष्ण, अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं। अन्य देवाश्रय नहीं, तुम्हें कह लू भाई, मैं भाई आपको कहता हूं, अन्य देवाश्रय मत जाना। सब कुछ आपको, जो भी आपकी कामना है, भक्ति मुक्ति सिद्धि, जो भी कामना है, वो कामना सब कुछ पूर्ण हो जाएगी। आपको कहाँ जाना है? कृष्ण की शरण में। कामो काम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि ब्रेन भक्ति योगे ना, जो भी कामना है अगर आप भक्ति करोगे भगवान की, सब कुछ पूरी हो जाएगी। अलग अलग देवी देवता के पास जाने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे हमारे आचार्य दृष्टांत देते कि जिस तरह से कोई व्यक्ति एक जगह पर 10 फुट खड्डा खोदे, फिर वहां से थोड़ी दूर और 10 फुट का खड्डा खोदे, फिर 10 फुट का खड्डा खोदे, 10-15 जगह पर 10-10 फुट के खड्डे खोदने से कुछ होने वाला नहीं, पानी निकलने वाला नहीं है। अगर एक जगह पर कोई व्यक्ति 60, 70, 80 फुट खड्डा खोदेगा ना, पानी निकलेगा अंदर से, सफलता मिलेगी। इसे अलग अलग जगह पर देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। भागवतम समस्त शास्त्र का सार क्या है? नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र आदि देवी देवता क्या कह रहे, भगवान कौन है, वो किसकी पूजा करते, श्रीमद् भागवतम पढ़िए। इससे कह रहे अन्य देवाश्रय मत जाइए। आपको अगर सिद्धि चाहिए, आपको जो भी चाहिए, वो आपको कृष्ण के पास से मिल जाएगा, नवदा भक्ति के द्वारा श्रीमद् भागवतम से मिल जाएगा। पहले हम गांव में जाते थे, जहां भी जाते थे तो बड़े बड़े बुजुर्ग मिलते थे ना, तो कहते, सामने मिलते बोलते कि जय श्री कृष्ण, सीताराम, हे राम। अभी सोचे कलयुग का प्रभाव, भागवतम को भूलते जा रहे हो, भागवतम का सार भूलते जा रहे हैं। इस इस्कॉन संस्था, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद जी है ना, क्रांति किया। क्यों? क्योंकि भगवान के एज इट इज श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जो हमारे ये ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का प्रचार किया पूरे विश्व। तो निश्चित हमको भी अवसर मिला है भगवद गीता पढ़कर हम दुनियादारी की अनेक चीज को समझने का, सुनने का, जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति खाली एक बार तो समझे कि नहीं कोई बात, एक बार मैं भगवद गीता पढ़ता हूं, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, मोदी क्या कह रहा है, ट्रंप क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो सब कुछ हम जानने का प्रयत्न कर। लेकिन एक बार ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है, जीवन धन्य हो जाएगा। प्रयत्न करो पढ़ने का। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं ब्रह्मा, रुद्र, वो सब कौन है ना? ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम पुत्र है। शिव जी हैं, शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त है। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। शिव जी एक खाली बोलूंगा, शिव जी पार्वती को कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मेरा अनुभव कहता, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का जो भजन है वही सत्य है, एकदम एकदम प्रकाशमान, ज्ञान एकदम दिए जैसा है, प्रकाशमान। लेकिन पता नहीं हम, है ना, इसलिए हमको ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बोलते अन्य देवाश्रय नहीं जाना चाहिए, खाली भगवान की शरण में रहना चाहिए। और जब भगवान की गोविंद की शरण में रहेंगे तो हमको सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाए। जो भी हम चाहते हैं, भौतिक जगत में कामना है मन में, जो भी हम चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाना चाहिए।
भगवान निश्चित पूरी करेंगे, और साथ में भगवान ऐसी भी चीज देंगे जो हमारे मित्रों का, हमारे माँ बाप का, सबका उद्धार हो सके। इससे भक्ति जो है वो भक्ति ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। घर में रहते रहते गृहस्थ जीवन जीते जीते, अभी देखिए इस्कॉन में हजारों लाखों गृहस्थी है जो अपने जीवन में घर में रहते रहते, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ रहते थे, सुंदर भगवान का नाम, भगवान की कथा, वो भी बिजनेस करते बड़े बड़े, लेकिन ये भगवान को कनेक्ट किया, उसके द्वारा उनका जीवन एकदम हैप्पीनेस, आनंदित हो गए लोग घर में रहते रहते। वास्तविक सुख आनंद कहाँ मिलता है वो लोगों को पता है, और उसने अपनाया है। तो हमको भी यही मार्ग अपनाना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं, और आगे जो भी गाएंगे, आगे की प्यार हम जब भी वापस पुनः मिलेंगे तब हम वापस श्रवण करेंगे। 9 विधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन मंत्र दास साक्य आत्मनिवेदन। ये 9 विधा भक्ति, 9 भक्ति तो नहीं हो सकती, अगर हो तो बहुत अच्छा है अमरीश महाराज की तरह, लेकिन अगर उसमें से एक भक्ति भी पूर्ण मात्रा में होगी तो व्यक्ति को सिद्धि, कृष्ण प्रेम, कृष्ण धाम है ना, गोलोक धाम प्राप्त हो जाएगा, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, जो भागवतम कहता है। और उनको यही रहते रहते परम सुख आनंद का अनुभव भी होगा। तो 9 भक्ति का हमको पूर्ण विश्वास के साथ अनुशीलन करना चाहिए। और देवी देवता जो है वो भी जीव है, लेकिन उसकी कैटेगरी थोड़ी ऊंची है, ठीक है भगवान के अंश, हमारे तरह ही है वो, उसकी आयुष्य बड़ी है और उसको कुछ भगवान ने सेवा दी है, लेकिन वो कोई भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण है। आप खुद, मैं आपको खाली हिट दे रहा हूँ, आप खुद भगवत गीता पढ़िए, भागवत में पढ़िए, आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे सही डायरेक्शन में चलेंगे। समय कम है, 50, 60, 70, पता नहीं कब मौत आ जाएगी, है ना। और मौत आने से पहले भजन करना है, और ऐसा ना हो कि हम कहीं गलत डायरेक्शन में चले जाए। इससे हम खुद बुद्धिमान बने, शास्त्र को पढ़े, ऐसे साधुओं का संग करें जिसके द्वारा हम परम सत्य को जान सके, जिसके कारण हमको एक मनुष्य देह मिला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय, शिला प्रभुपाद की।